प्रकृति की प्रतिकृति, माउंटेन्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका, विशाल आसमान और खुली सड़कों का देश। लेकिन जरा गौर से देखिए, क्या आप बादलों को चीरते हुए नुकीले शिखर देखते हैं? वो हैं पहाड़, प्रकृति के उद्गार चिन्ह। वो हमें बुलाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, अपनी सीमाओं को परखने के लिए, ट्रूली अलाइव महसूस करने के लिए। बर्फ से ढके रॉकीज से लेकर प्राचीन एपलाचियंस तक, हर पर्वत श्रृंखला के पास बताने के लिए एक कहानी है। कहानियां चट्टानों में उकेरी गई, हवा द्वारा फुसफुसाई गई और प्रिस्टीन झीलों में प्रतिबिंबित। वो बताती हैं कच्ची शक्ति, स्थायी सुंदरता और एडवेंचर की भावना की, जो हम सभी के भीतर है। तो अपने जूते के फीते बांधिए, अपना बैकपैक उठाइए और चलिए एक यात्रा पर निकलते हैं। एक यात्रा अमेरिका के जंगल के हार्ट में, जहां हर कदम एक खोज है और हर शिखर एक जीत। रॉकी माउंटेन्स, द स्पाइन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। रॉकीज महाद्वीप के नीचे की ओर जाने वाला एक विशाल बैकबोन। ये पहाड़ युवा और बेचैन हैं। इनकी चोटियां अभी भी आसमान को छूने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ बिग हॉर्न शीप ऊंची चट्टानों पर चढ़ते हैं। उनके खुर असंभव जगहों पर पकड़ बनाते हैं। एल्क घास के मैदानों में ब्यूगल करते हैं। उनकी आवाजें बहुत पहले चले गए ग्लेशियरों द्वारा उकेरी गई घाटियों में गूंजती हैं। हवा पतली है, लेकिन नजारे लुभावने हैं। नुकीले शिखर बादलों को चीरते हैं। उनकी ढलान गर्मियों में वाइल्ड फ्लावर से रंगी होती है, पतझड़ में फॉल कलर से धधकती है। यह विल्डरनेस अपने सबसे रॉ, सबसे प्रेरक रूप में है। एपलाचियन ट्रेल, अ जर्नी थ्रू टाइम। एपलाचियंस पुराने पहाड़ समय के साथ चिकने हुए। हो सकता है कि उनकी चोटियां रॉकीज जितनी ऊंची ना हो, लेकिन उनमें एक अलग तरह का जादू है। इन जंगलों में वॉक करना इतिहास में वॉक करना है। देश से भी पुराने पेड़ सेंटिनल की तरह खड़े हैं। उनकी जड़ें नेटिव अमेरिकन्स और शुरुआती सेटलर्स की कहानियों से जुड़ी हुई हैं। एपलाचियन ट्रेल 2200 मील लंबा फुटपाथ इन प्राचीन जंगलों से होकर गुजरता है। यह सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा है, प्रकृति के साथ फिर से जुड़ने और उसके शांत आलिंगन में सॉलेस पाने का मौका। सियरा नेवाडा, लैंड ऑफ जायंट्स। कैलिफोर्निया का सियरा नेवाडा, जायंट्स का घर। विशालकाय सिकोया के पेड़ पृथ्वी पर सबसे बड़े जीवित जीव, लंबे खड़े हैं, कुछ तो 2000 साल से भी ज्यादा समय से। उनकी छाल मोटी और दालचीनी लाल ने अनगिनत तूफानों का सामना किया है। उनकी शाखाएं सदियों से भारी, प्रार्थना में उठे हुए हाथों की तरह आकाश की ओर पहुंचती है। और फिर है योसेमिटी वैली, ग्रेनाइट की चट्टानों, कैस्केडिंग वाटरफॉल्स और लुभावनी सुंदरता का स्थान। यह एक ऐसा लैंडस्केप है जो विनम्र और प्रेरित करता है, हमें प्राकृतिक दुनिया की शक्ति और मैजेस्टी की याद दिलाता। सेक्शन 5, द कैस्केड्स, वोल्केनिक पीक्स एंड एमरल्ड फॉरेस्ट्स। पैसिफिक नॉर्थवेस्ट, धुंध और रहस्य की भूमि। यहाँ कैस्केड रेंज उठता है एमरल्ड जंगलों में ढकी वोल्केनिक पीक्स की एक श्रृंखला। माउंट रेनियर, माउंट हुड, माउंट सेंट हेलेंस। ये पहाड़ सोते हुए जायंट्स हैं। उनकी ढलान पिछले इरप्शन से स्कारड है, फिर भी अजीब तरह से आकर्षक है। वाटरफॉल्स मॉस कवर्ड चट्टानों से नीचे गिरते हैं, सैल्मन से भरी नदियों को फीड करते हैं। हवा में चीड़ और नम मिट्टी की गंध थिक है। यह प्राइमल सुंदरता का स्थान है, जहां प्रकृति की शक्ति स्पष्ट और सम्मानित दोनों है। सेक्शन 6, अलास्का's मैजेस्टी, देनाली एंड बियॉन्ड। अलास्का, द लास्ट फ्रंटियर। यहां देनाली का सुप्रीम शासन है, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। इसका शिखर, जो अक्सर बादलों में श्राउडेड रहता है, स्वर्ग को छूता हुआ प्रतीत होता है। ग्रिजली बेयर्स घाटियों में घूमते हैं, जबकि कैरिबू विशाल, हवा से बहने वाले मैदानों में माइग्रेट करते हैं। ग्लेशियर नीले और प्राचीन पहाड़ों के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हैं, प्रकृति की रिलेंटलेस शक्ति की याद दिलाते हैं। यह एक्सट्रीम्स की भूमि है, जहां सुंदरता और खतरा साथ साथ हैं। ये एक ऐसी जगह है जो आपकी सीमाओं का परीक्षण करती है और आपको उन अनुभवों से पुरस्कृत करती है जो आपके साथ हमेशा रहे। सेक्शन 7, द कॉल ऑफ द वाइल्ड एडवेंचर इन द माउंटेन्स। पहाड़ हमारे भीतर की किसी गहरी चीज को कॉल करते हैं, एक्सप्लोर करने की, अपनी बाउंड्रीज को पुश करने की, समिट पर खड़े होने के एक्सिलरेशन को महसूस करने की, नीचे फैली दुनिया की। चाहे वो वाइंडिंग ट्रेल पर हाइकिंग करना हो, शीर रॉक फेस पर चढ़ना हो या बस ताजी पहाड़ी हवा में सांस लेना हो, यहां सभी के लिए एक एडवेंचर इंतजार कर रहा है। तो कॉल का जवाब दें।
अपने बैग्स पैक करें, अपने बूट्स के फीते बांधें और हिल्स की ओर बढ़ें। आपको इसका पछतावा नहीं होगा। सेक्शन 8 कंजर्वेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फ्यूचर जनरेशंस। ये पहाड़, ये शानदार लैंडस्केप्स एक गिफ्ट हैं, एक गिफ्ट जिसे हमें चेरिश और प्रोटेक्ट करना चाहिए। प्रदूषण, क्लाइमेट चेंज और ओवरयूज उनके नाजुक संतुलन के लिए खतरा है। इन लैंड्स के अच्छे स्टीवर्ड्स बनना, फ्यूचर जनरेशंस के लिए उन्हें प्रिजर्व करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आइए हम अपने इंपैक्ट को कम करें, उनकी प्रोटेक्शन के लिए एडवोकेट करें और अपने बच्चों को उनकी वैल्यू की अप्रिशिएट करना सिखाएं। पहाड़ कॉन्कर करने के लिए हमारे नहीं हैं, बल्कि प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे हैं, क्योंकि वो वंडर, इंस्पिरेशन और जीवन के सोर्स हैं।